ये है भारत का नया संसद भवन। जनता वोट देकर अपनी इच्छा अनुसार अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। इस तरह जनता स्वयं जनप्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है और फिर उन्हें उन्हीं के द्वारा कंट्रोल करती है, गाइड करती है। और वही जनप्रतिनिधि यहाँ बैठकर निर्णय लेते हैं विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक हों, जो भी हमारे देश से संबंधित हैं। और फिर निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि सभी मिलकर आपस में विचार विमर्श करते हैं और तभी निर्णय लेते हैं, ताकि जो हमारा देश है चहुमुखी प्रगति कर सके। पहले हम आपको संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग के बारे में कुछ बताते हैं और फिर बताएंगे नई बिल्डिंग के बारे में। इसे 1912-13 में दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन ल्यूटेंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया। 1921 में इसे बनाना शुरू किया गया और 1927 में ये बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में पूरे 6 साल लगे। 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन की आधारशिला रखी। उस समय इसे काउंसिल हाउस कहा जाता था। 18 जनवरी 1927 को उस समय के जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड इरविन, उन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये हमारे स्वतंत्र देश की पहली संसद बनी, जिसने देश के संविधान को स्वीकारा और इसमें कई बैठकें हुई, जिनमें देश हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्माण कार्य के चरम पर लगभग 2500 पत्थर तराश और राजमिस्त्री केवल पत्थरों और मार्बल को आकार देने के लिए लगाए गए थे। उसके बाद कई उपकरणों और आधुनिक मशीनों के प्रयोग तथा कई लोगों की सहयोग के बाद संसद भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। 1956 में इसमें 2 मंजिलें और जोड़ी गई और 2006 में इसमें एक संग्रहालय भी जोड़ा गया, जिसमें 2500 साल के भारतीय अतीत को दर्शाया गया। ये जो बिल्डिंग थी, इसका कोई भी मूलभूत नक्शा नहीं था और इस वजह से इसमें जो भी बदलाव किए गए, जैसे कि 1956 में जब इसमें 2 मंजिलें और जोड़ी गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इसके सेंटर में जो गुंबद था, जो पहले सामने नज़र आता था, और उन बिल्डिंग्स को बनाने के बाद जब इसको सामने से देखा जाता था तो इसका वो गुंबद छुप गया, वो दिखाई ही नहीं देता था। और इसी के साथ साथ जो इसमें जालियां लगाई गई, उसकी वजह से जो रूम्स थे उनमें पर्याप्त मात्रा में अब जो रोशनी आती थी बाहर की नेचुरल, वो बंद हो गई। अंदर बैठने के लिए भी जो जगह थी वो कम हो रही थी और इस वजह से ये स्थान सुविधाओं और मॉडर्न टाइम की जो ज़रूरतें हैं उन सबको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। जब संयुक्त सत्र होते थे तो बैठने की बहुत तंगी होती थी। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि समय के साथ साथ संसद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी और ये जो था उसमें इतने लोगों को बिठा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ना बैठने का जो अरेंजमेंट था उसे बढ़ाया जाना भी असंभव महसूस हो रहा था। वैसे भी ये 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था। तो ऐसे में ये महसूस किया गया कि संसद भवन की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए और फिर शुरू किया गया नए संसद भवन का कार्य सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना के तहत। इसे पुराने संसद भवन के सामने ही बनाया गया। इसे डिज़ाइन किया श्री विमल हसमुख पटेल जी ने, जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1961 को हुआ है। इन्हें आर्किटेक्चर, अर्बन डिज़ाइन एंड अर्बन प्लानिंग का 35 सालों का प्रोफेशनल रिसर्च एंड टीचिंग का एक्सपीरियंस है। सितंबर 2019 में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास की योजना बनाई गई। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD द्वारा 862 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका हासिल किया। अक्टूबर 2020 में HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वास्तु परामर्श का कार्य प्राप्त किया और 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं द्वारा इस अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। 5 जनवरी 2023 को ये बताया गया कि लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन तक पहुंचने के लिए सांसदों के लिए नए पहचान पत्र बनाना शुरू कर दिया है और नए भवन में उपयोग किए जाने वाले ऑडियो विजुअल उपकरणों पर सांसदों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। 18 मई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। इसका एरिया है 65,000 मीटर स्क्वायर। 60,000 श्रमवीरों के सहयोग से ये बना और 23 लाख से ज़्यादा मानव दिवस लगे इसे बनाने में। ये खूबसूरत संरचना उन सभी की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने इसे बनाने में सहयोग किया। वैसे तो इसमें 1700 से ज़्यादा खिड़कियां और दरवाजे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 द्वार हैं जिनका नाम रखा गया है शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। इनके मुख्य द्वारों पर मकर और हंस, शार्दूल और गरुड़, अश्व और गज उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और इसके अंदर है बहुत ही सुंदर संसद भवन। ये है लोकसभा। ऊपर देखिए कितना सुंदर कार्य किया गया है और यहाँ पर सीटों की संख्या भी काफ़ी अधिक रखी गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं। इसमें 888 लोकसभा सीट्स हैं। ये राज्यसभा है। यहाँ भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। इसमें राज्यसभा में 384 सीट्स रखी गई हैं और सीटों की संख्या यहाँ भी काफ़ी अधिक है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग होने वाले वास्तुशिल्प को यहाँ यूज़ किया गया है। विशाल दर्शक दीर्घा बनाई गई है ताकि बाहर से आए लोग भी यहाँ बैठ सकें। कितना सुंदर नक्काशी का काम किया गया है। पुरानी संसद भवन की तरह इसमें हॉल नहीं है। इमारत के बाकी हिस्सों में मंत्रियों और समिति के कमरे होंगे। ये 4 मंजिला भवन है। इसमें पुस्तकालय और भोजन कक्ष भी है। इसे पुराने संसद भवन के साथ ही बनाया गया है। इसे बनाने के लिए महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का स्टोन वर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश का कालीन बिछाया गया है और त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग की गई है। गुजरात का सफ़ेद मार्बल यूज़ किया गया है। इस तरह से पूरे देश की विभिन्न हिस्सों की झलक इसमें देखने को मिलती है। ये इको फ्रेंडली है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण लगे हैं। हर सीट पर कंप्यूटर है। इसमें सदन की कार्रवाई को विभिन्न भाषाओं में सुनने की सुविधा भी रखी गई है। बायोमेट्रिक है। मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल, कमांड सेंटर और इसे पूरी तरह से पेपरलेस बनाया गया है। लोकसभा में ऐसी व्यवस्था की गई है कि संयुक्त सत्र के दौरान वहां पे आराम से बैठा जा सके। और ये है पेंडुलम क्लॉक। यहाँ पे एक संविधान कक्ष भी बनाया गया है। इसमें हमारे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर संविधान की डिजिटल प्रतिलिपि भी रखी गई है।
ये देखने में इतना भव्य और आकर्षक है कि हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो जाए। इसमें 1700 से अधिक खिड़की दरवाजे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है ये। स्मार्ट एक्सेस है। 28 मई 2023 को उद्घाटन समारोह के अवसर पर एक सेंगोल को भी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ठीक साथ स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक सवाल किया कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उस समय जब कोई एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता था तो उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ इसे पूरा किया जाता था। और इसमें प्रतीक स्वरूप एक सेंगोल दिया जाता था, जिसका मतलब होता था कि वो व्यक्ति नीतिपरायणता के साथ कार्य करेगा। असल में जो सेंगोल वर्ड है वो तमिल के सेमाई वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नीतिपरायणता। तो फिर उन्होंने इस समारोह के आयोजन के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक धार्मिक मठ तिरुवावट्टुतुरे आधीनम से इसे संपूर्ण करवाया। ये मठ 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 मठों को संचालित करता है। वुमिदी बंगारू चेट्टी नाम के सुन्यार ने इसे बनाया। उसने इसे आधीनम को दे दिया और आधीनम ने पहले इसे माउंटबेटन को दिया और फिर 15 अगस्त 1947 के शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया और उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक यादगार के रूप में इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया। हालांकि इस बात से उस मठ के कई धार्मिक व्यक्ति नाखुश थे। उनमें से एक थे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी। उन्होंने अपने एक शिष्य से इसके बारे में चर्चा की और उनके शिष्य ने उसे अपनी एक पुस्तक में लिखा। उनका ये मानना था कि ना तो इसके बारे में इतिहास की पुस्तकों में ही कोई वर्णन किया गया है और ना ही इसे वो सम्मान मिला है जो इसे मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसे एक बार फिर से म्यूजियम से निकलवाकर आधीनम के जो मठ के पुजारी थे उनसे स्वीकार किया और फिर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के समीप इसे स्थापित कर दिया। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन किया गया उसी दिन इसे भी स्थापित किया गया। अब ये आशा की जा सकती है कि जो भी लोग वहाँ पर बैठकर कार्य करेंगे वो नीतिपरायणता के साथ ही करेंगे, तभी इसको वहाँ लगाने का उद्देश्य पूरा होगा। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। उम्मीद है कि संसद भवन पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियोस। थैंक यू।